तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कैसल को दिखाया जाता है जहाँ पे जो किंग होते हैं वो अपनी बेटी से कहते हैं कि 10 साल पहले ग्रेट अरबस्टर ने जो आज के लिए जो भविष्यवाणी की थी उसे पूरा करने का टाइम आ चुका है। और तभी हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम सातो होता है वो बग पकड़ रहा होता है। तभी एक लाइट आती है जिसकी वजह से उसका जो ध्यान होता है वो भटक जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सातो जो होता है जैसे उस लाइट के पास होता है उस लाइट के अंदर से एक लड़की और उसके दादाजी निकलते हैं। तभी जो लड़की होती है वो सातो के पास आती है और उससे उसका नाम पूछती है। सातो अपना नाम बताता है। तभी वो लड़की कहती है कि मेरा नाम नुकाने है पर तुम मुझे हिमे कह सकते हो और अभी तुमने जो देखा इस चीज के बारे में तुम किसी को नहीं बताना, इसके बदले में मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। और वहीं पर जो सातो होता है वो भी मान जाता है और उससे हाथ मिलाता है। फिर हमें 10 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सातो होता है वो सो रहा होता है। तभी जो हिमे होती है वो उसे जगाती है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी जो सातो होता है वो हमें बताता है कि हिमे जो है वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है जो इसके साइड में ही अपार्टमेंट में रहती है। हिमे के कोई पेरेंट्स नहीं है पर उसके एक दादाजी है। तभी जो हिमे होती है वो सातो की वजह तक करीब आ जाती है। सातो को लगता है कि वो उसे किस करने वाली है पर असल में जो हिमे है वो सातो के मुंह पे लगा जो चावल है वो निकाल रही थी। उसके बाद हिमे उस चावल को खा लेती है जिसे देख के जो सातो होता है वो जगह पे ज्यादा शर्मा जाता है। उसके बाद वो लोग नीचे आते हैं जहाँ पे हिमे के ग्रैंडफादर मिलते हैं। हिमे जो होती है वो अपने दादाजी को गुड मॉर्निंग कह के वहाँ से चली जाती है और वहीं पर वो लोग चली रहे होते कि तभी जो हिमे होती है वो सातो से कहती है कि क्या तुम्हारे फादर अभी तक नहीं आए। सातो कहता है कि जब तक समर ब्रेक चल रहे हैं तब तक वो नहीं आएंगे, वैसे भी मुझे इसकी आप आदत हो चुकी है। पर तभी सातो की नजर जो होती है हिमे के लॉकेट पे जाती है जो असल में एक वेडिंग रिंग होती है जिससे सातो को याद आता है कि हिमे ने उससे कहा था कि ये रिंग वो उसे पहनाएगी जिससे वो शादी करेगी। हिमे जो होती है वो सातो से कहती है कि जब आप लोग बड़े होंगे क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और जब सातो उन रिंग्स को देख ही रहा था कि तभी जो हिमे होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें ये रिंग नहीं दूंगी। ऐसा कहने के बाद वो आगे चली जाती है। वही वो सातो अपने मन में कहता है लगता है मुझे वो शादी वाली बात ज्यादा सीरियसली नहीं लेनी चाहिए। हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे हिमे को काफी अच्छे मार्क्स मिले होते हैं और अपने दोस्तों को दिखा रही होती है। और वहीं पे हमें सातो को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका दोस्त कह रहा होता है कि कल से जो है समर ब्रेक शुरू होने वाले है पर सातो के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके पास गर्लफ्रेंड जो है। जिसपे सातो कहता है कि नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरे घर के बाजू में रहती है। और तभी सातो को हिमे का टैक्स आता है जिसमें हिमे सातो को फेस्टिवल के लिए इनवाइट करी होती है। और वही पर टैक्स भरने के बाद जो सातो होता है वो शर्माने लगता है। फिर हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे जो हिमे होती है उसने युकाटा पहना होता है। सातो जो होता है वो उसकी तारीफ करता है और वहीं पर जो हिमे होती है उस पर शर्माने लगती है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी जो हिमे होती है वो सातो से कहती है कि तुम्हें याद है जब हम लोग बच्चे थे तब हम लोग खो गए थे और तुमने कहा था कि हमें अलग नहीं होना चाहिए और तुमने पूरे टाइम मेरा हाथ पकड़ा था, तब तुम काफी ज्यादा कूल थे। जिसपे सातो कहता है कि क्या आप मैं कूल नहीं हूँ, जिसपे हिमे कुछ नहीं कहती और आगे बढ़ती है। और वहीं पर जो सातो होता है वो विश मांग रहा होता है कि वो हिमे का हाथ पकड़े। पर तभी जो हिमे होती है उसे एक शॉप पे ऊपर एक सॉफ्ट टॉय दिखता है और वो सातो से कहती है कि मुझे वो चाहिए। सातो जो होता है वो मान जाता है और वो शॉपकीपर से गन लेता है और उस पर निशान लगाता है। पर जो सातो का निशान होता है वो इधर उधर लग के उस सॉफ्ट टॉय पे लग जाता है। और वहीं पे जो हिमे होती है इस पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ऐसे ही रात हो जाती है। और जो सातो होता है वो हिमे को कन्फ्यूज करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे फटाके फटने लगते हैं जिसे देख के हिमे कहती है ये सीन काफी ज्यादा खूबसूरत है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। जिसपे सातो कहता है कि हाँ मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। हिमे कहती है कि एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाई। जिसपे सातो को लगता है कि वो उसे प्रपोज करने वाली है पर हिमे उसे बताती है कि उसने फैसला कर दिया कि वो अपना घर चेंज करने वाली है। जो सुनने के बाद सातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सातो उससे पूछता है कि तुम कब जाने वाले हो, जिसपे हिमे उसे बताती है कि वो कल ही जा रही है, वो भी अपने ग्रैंडपा के होम टाउन। फिर वो लोग घर आते हैं जहाँ पे जो हिमे होती है वो सातो को थैंक्स कहती है उसके साथ आने के लिए। और वहीं पर जो सातो होता है उससे कुछ कहने वाला होता है कि तभी जो हिमे होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ फेस्टिवल और फायरवर्क्स देखने में काफी ज्यादा मजा आया। और ऐसा कहने के बाद वो अंदर चली जाती है। वहीं पर जो सातो होता है वो अपने रूम में आने के बाद अपने आप से कहता है कि मुझे लगता था कि मैं हिमे के बारे में सब कुछ जानता हूँ पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि अभी वो कहाँ पे जा रही है। पर तभी वही लाइट वैसे चमकने लगती है। सातो जो होता है उस लाइट को देख के कहता है कि उस दिन भी ऐसी लाइट चमकी थी। और अगले सीन में हमें हिमे को दिखाई देता है जो उसी लाइट के पास होती है। तभी वहाँ पे सातो आता है और वो हिमे को रोकता है। हिमे उसे देख के कहती है कि इसका मतलब तुम्हें याद था, असल में मैं अपना घर नहीं चेंज कर रही, असल में ऐसी दुनिया में जा रही हूँ जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है क्योंकि मेरी अब शादी हो रही है, क्योंकि मैं एक प्रिंसेस हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहकर कभी तो मजा आया। और ऐसा कहने के बाद वो उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। सातो जो होता है वो उसे रोकने की कोशिश करती है पर हिमे नहीं रोकती। तभी सातो कहता है कि क्या मैं बस यहाँ पर रोकने आया था, ऐसा नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो भी उस पोर्टल में चला जाता है। और जब सातो अपनी आंखें खोलता है तो सातो देखता है कि हिमे की शादी हो रही होती है। और वहीं पे हिमे की शादी जिससे हो रही होती है वो हिमे से पूछता है कि लड़का कौन है। पर तभी वहाँ पे मास्टर आता है। हिमे के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हिमे को दूसरी दुनिया में छुपाने का आइडिया काफी अच्छा था। और ऐसा कहने के बाद वो सातो के सामने रहते हैं उस मास्टर को मारने के लिए। वही पर सातो उसे देख के काफी हैरान रहता है। वही पर सातो को देखने के बाद हिमे के ग्रैंडफादर का ध्यान भटक जाता है और इससे का फायदा होता है जो मास्टर होता है वो हिमे के दादाजी के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो दूजा के गिर जाते हैं। दादाजी कहते हैं कि इसे हराने के लिए हमें रिंग और लाइट की जरूरत पड़ेगी। फिर वो हिमे को प्रिंस को रिंग पहनाने के लिए कहते हैं पर हिमे देखते कि सातो के सामने वो मास्टर होता है जो उसे कभी भी मारने वाला होता है। इसलिए जो हिमे होती है वो सातो को रिंग पहना के उसे किस कर देती है। जो चीज देख के दादाजी कहते हैं कि क्या भैया यहाँ पे मजाक चल रहा है। तभी जो प्रिंस
प्रिंस होते हैं वो कहते हैं कि चलो तुमने अपना फैसला ले लिया हिमे। ऐसा करने के बाद वो सातो को एक स्वॉर्ड देते हैं। सातो इस स्वॉर्ड को देख के कहता है कि ये तो असली स्वॉर्ड है, पर अब मैं करूँ क्या। पर तभी जो स्वॉर्ड होती है वो चमकने लगती है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो भी अटैक कर देता है। तभी जो सातो होता है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे एक ही स्लैश में 2 हिस्सों में बांट देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मारा जाता है। जो देख के सभी लोग हैरान होते हैं। पर तभी जो सातो होता है वो बेहोश हो जाता है और अगले सीन में सातो जब होश में आता है तो वो हिमे से पूछता है कि आखिर हम लोग कहाँ पे है। हिमे बताते हैं कि हम लोग रॉयल कपल चेम्बर में है, जिस पर सातो शर्मा जाता है और कहता है कि क्या तुमने कहा कपल। हिमे कहती कि हाँ, क्योंकि हम लोगों ने किस जो की थी। सातो जो और भी शर्मा लगता है। हिमे उसे बताती है कि असल में मेरी शादी एक प्रिंस से होने वाली थी, जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी और मैं उसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने तुम्हें रिंग पहना दी और तुम्हें अपना हीरो बना दिया। जो सुनने के बाद सातो कभी हैरान रहता है और कहता है कि क्या मैं एक हीरो हूँ। और अगले सीन में हमें 2 मेट्स को दिखाया जाता है जो सातो के बारे में बात कर रही होती है कि कैसे उसने एक ही स्लैश में उस मॉन्स्टर को मार दिया। और अगले सीन में हिमे और सातो को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं कि हिमे के साथ एक प्रिंस से होने वाली थी, जिसकी वजह से 2 नेशन के बीच में अच्छे रिलेशन हो सकते थे। लेकिन जो आज कुछ हुआ जिसके बारे में जान के जो किंग हो गए वो काफी ज्यादा गुस्सा होंगे। तभी वहाँ पे प्रिंस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि प्रिंसेस सुजन ने जिसे भी रिंग किंग चुना है वो इस दुनिया का हीरो है। किंग और मैंने अपना कर्तव्य निभाया है इस दुनिया को बचाने के लिए, तो वो गुस्सा नहीं होंगे। तभी वहाँ पे सुजन के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो उन सभी से कहते हैं कि चुप रहने के लिए, तुम सभी लोग किंग से बात करना चाहते हो, पर और भी है जो किंग से बात करना चाहते हैं। और ऐसा कहने के बाद वो सामने वाला गेट ओपन कर देते हैं और उन दोनों को अपने साथ आने के होते हैं। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वो सातो की तारीफ कर रहे होते हैं। सुजन के जो दादाजी होते हैं वो सातो को कुछ कहने के लिए कहते हैं। तभी जो सातो होता है वो हिम्मत करके कहता है, मैं रिंग किंग सातो हूँ, तुम लोगों का हीरो, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ तुम लोगों को बचाने के लिए। और अगले सीन में जो सातो होता है वो नहा रहा होता है कि तभी वहाँ पे हिमे आती है नहाने के लिए। इसे देख के सातो से कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जिसपे हिमे से डब्बा मार के कहती है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, अब हमें ऐसे ही नहाना होगा। और अगले सीन में जो हिमे होती है वो सातो से माफी मांग रही होती है और उससे कहती है कि अगर वो उसे रिंग नहीं पहनाती तो ये सब नहीं होता। सातो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी समर ब्रेक चल रहे हैं और इसके अलावा रिंग पैसे ने खुद ही अपना हस्बैंड चुना है मुझे। हिमे कहती है कि वो इस दुनिया की, तो अब उसे यहीं पे रहना होगा। जिसपे सातो कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी यहीं पे रहूंगा। उस दिन वो मॉन्स्टर तुम्हें और इस रिंग को लेने आया था ना, क्योंकि मैं अकेला हूँ जो तुम्हें बचा सकता है, इसलिए मैं यहीं पे रहूंगा। ये बात सुनने को जो हिमे होती है उसे याद आता है कि बचपन में सभी लोग उसके बालों की वजह से जिसे चिढ़ाते थे, सिर्फ सातो ही था जो उसके साथ खड़ा रहता था और उससे कहता था कि इनकी बातों पे ध्यान मत दो। फिर जो हिमे होती है वो सातो को थैंक्स कहती है। फिर वो उससे कहती है कि वो शादी बस एक फॉर्मेलिटी थी, मैंने तुम्हें गलती से अपना हस्बैंड बनाना था। सातो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे चुना, भले वो गलती से क्यों ना हो। इस पे हिमे कहती है कि लगता है तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हैं एक दोस्त के तौर पे। जिस पे सातो कहती है कि हाँ, तुम मेरे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त हो। तभी वहाँ पे खतरे की घंटी बजने लगती है, जिसे सुन के जो सातो होता है वो खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हिमे होती है वो सातो की सीक्रेट स्वॉर्ड को देख लेती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है एक बंदे को जो बहुत सारे मॉन्स्टर को लेकर आया होता है रिंकिंग को मारने के लिए। वो मॉन्स्टर जो होते हैं कैसल गेट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और जो सोल्जर होते हैं उसे रोक रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सातो और हिमे आते हैं, जिसे देखे जो सोल्जर होता है उन्हें कहता है कि लगता है आप लोग मजे कर रहे थे, हमें माफ करना, हमें आपको डिस्टर्ब किया। जिसपे वो लोग शर्मा के कहते हैं कि नहीं, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। तभी सोल्जर सातो के कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर ने अटैक किया, हमें आपकी ताकत की जरूरत है। जिसपे हिमे कहती है कि सातो के पास तो कोई भी कॉम्पैक्ट सिविल नहीं है। पर तभी हिमे के वहाँ पर ग्रैंडफादर रहते हैं और वो कहते हैं कि सातो को लड़ना ही होगा जब तक उसके पास वो रिंग है। सातो कहता है कि अगर ऐसी बात है तुम लोग मुझ पे भरोसा कर सकते हो। तभी जो हिमे के ग्रैंडफादर होते हैं वो सातो को एक वेपन देते हैं। तभी जो ग्रैंडफादर होते हैं वो एन्चेंटमेंट करने लगती है, जिसकी वजह से सातो की जो एक्स होती है वो चमकने लगती है। तभी सातो कहता है कि मुझे इस वर्ल्ड की सिचुएशन के बारे में नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मुझे हिमे को बचाना है। जो बात सुनने को जो हिमे होती है वो सातो को आके किस करती है, जिसकी वजह से सातो की पावर और भी बढ़ जाती है। और वही पर जो सारे सोल्जर होते हैं वो भी सातो को हौसला देने लगते हैं। और वही पर ये सभी की बात सुनने के बाद जो सातो होता है वो भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड का, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।